क्वेश्चन है 200 cc ऑफ x इंटू 10⁻³ मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट is required to oxidize 750 cc of 0.6 molar Mohr salt solution in acidic medium. Here x is equal to, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज कर रहा है 750 cc, cc का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर या ml भी कह सकते हो, और मोलरिटी दी है मोहर सॉल्ट की। मोहर सॉल्ट होता है, पहले तो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। मोहर सॉल्ट होता है फेरस सल्फेट, साथ में उसके होता है अमोनियम सल्फेट .6H2O। ये मोहर सॉल्ट है। इसमें बस ऑक्सीडेशन होता है इस Fe+2 का। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो सिंपली है Fe+2 ऑक्सीडाइज होगा, जिससे फॉर्म होगा Fe+3 और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हुआ है। एंड इसे ऑक्सीडाइज करने के लिए यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज हुआ है। पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, जिसमें ये रिडक्शन की रिएक्शन जो होगी, डाइक्रोमेट आयन रिड्यूस होगा Cr2O7 2-, इसको रिड्यूस करके फॉर्म होता है 2 क्रोमियम के एटम, जिसमें एसिडिक मीडियम में ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो इसमें इधर लेफ्ट साइड में क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो है +6, राइट साइड में है +3। तो हर एक क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो 2 क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन में, 6 का फैक्टर, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिडक्शन आ जाएंगे। तो अगर मैं 6 का फैक्टर इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 6 मोल Fe+2 मतलब 6 मोल मोहर सॉल्ट की जगह यहाँ पे मैंने सिर्फ Fe+2 लिखा है, क्योंकि बाकी का पार्ट कुछ ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। तो 6 मोल Fe+2 या मोहर सॉल्ट रिएक्ट होता है 1 मोल डाइक्रोमेट के साथ Cr2O7 2-, जिससे फॉर्म होता है 6 मोल Fe+3 एंड 2 मोल Cr+3। सो दिस इज आवर बैलेंस रिएक्शन। नेक्स्ट मोहर सॉल्ट के मोल देखते हैं। मोहर सॉल्ट में वॉल्यूम पता है एंड मोलरिटी पता है। तो अगर मोहर सॉल्ट के मोल्स मतलब इस Fe के मोल्स अगर पता है तो उससे इस क्रोमेट के मोल्स आ सकते हैं, और क्रोमेट का वॉल्यूम दिया है तो उससे इसके मोल्स अगर पता चल गए तो इसका वॉल्यूम भी पता है, जिससे इसकी मोलरिटी आएगी। नेक्स्ट, अभी इस मोहर सॉल्ट का वॉल्यूम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट, यहाँ पे इसका वॉल्यूम है 0.75 लीटर एंड इसकी मोलरिटी है 0.6 मोलर। तो इसे मैं लिख देता हूँ 3/4 इंटू 0.6, तो यह आएगा अपने पास 1.8/4 इज इक्वल टू 0.45 मोल। मोहर सॉल्ट का इधर 0.45 मोल, क्रोमेट के होंगे इसके 1/6। 6 मोल Fe+2 के लिए 1 मोल, इसके अगर 6 मोल है तो इसके क्रोमेट के बस 1 ही मोल होगा। तो यहाँ पे 0.4 मोल के लिए इसको मैं Y मोल ले लेता हूँ। तो Y अपना आएगा Y मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयंस इज इक्वल टू 6Y इज इक्वल टू 0.45, तो ये आ गया 0.45/6। इतना मोल अपना आ रहा है डाइक्रोमेट का। दिस मच मोल्स ऑफ K2Cr2O7 एंड इसका वॉल्यूम दिया है 200 cc मतलब 200 ml। 200 ml का मतलब होगा 0.2 लीटर। तो इसमें मोल्स पता है एंड वॉल्यूम भी पता है। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसकी जो मोलरिटी होगी वो आएगी 0.45 मोल डिवाइडेड बाय 6, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, और वॉल्यूम इन लीटर 0.2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4.5 डिवाइडेड बाय 12 मोलर। लेकिन x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इक्वेट करना है x इंटू 10⁻³ दिस वैल्यू इज x इंटू 10⁻³
सो x की वैल्यू आएगी 4500 डिवाइडेड बाय 12, तो ये वैल्यू आएगी 12 3 ज़ा 36, इधर आएगा 90, 12 7 ज़ा नेक्स्ट 84 गया, 60 बचा, नेक्स्ट आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू आएगी 375। सो x इज 375, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 375। दैट्स इट, थैंक यू।